स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो पे। आज की जो टॉपिक है वो है कि अगर आप नोवा स्कोशिया पर मूव कर रहे हैं अपनी पीआर के लिए, अगर आप इस टाइम वर्क परमिट पे हैं या अगर आपका वर्क परमिट नहीं है बट आप नोवा स्कोशिया में पीआर के लिए मूव कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नोवा स्कोशिया मूव होने से पहले थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी हम बात करते हैं कि हमें कितने टाइम ऑफ वर्क परमिट पे मूव हो जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जितनी जल्दी मूव हो सको उतनी जल्दी मूव हो जाओ, क्योंकि नोवा स्कोशिया में जो पीआर का सिस्टम चल रहा है उसके अंदर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप नोवा स्कोशिया में स्टडी नहीं की, राइट। तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद जो पीआर के टाइम पीरियड चल रहा है वो अराउंड 36 मंथ का चल रहा है, जो कि अगेन मोर देन 1 ईयर है। तो अगर आप स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हो, अप्लाई करो वर्क परमिट और नोवा स्कोशिया मूव हो जाओ। जितनी देर तक आपका वर्क परमिट नहीं आता तब तक आप अपनी जॉब्स फाइंड कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपना अकोमोडेशन नए प्रोविंस को देख सकते हो, मतलब आपके पास इनफ टाइम होगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है अकोमोडेशन। नोवा स्कोशिया में अकोमोडेशन टोरंटो या वैंकूवर या ओंटारियो या अल्बर्टा जैसे बेसमेंट या हाउस रेंट पे इतनी इजीली नहीं मिलता जितनी इजीली यहाँ पर आपको अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। नोवा स्कोशिया की जो अकोमोडेशन है वो अपार्टमेंट्स के बेसिस पे है। यहाँ पर आपको 1 BHK 2 BHK स्टूडियो 3 बेडरूम अपार्टमेंट मिलता है। उसकी आपको एक लीज साइन करनी पड़ती है, बट आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पे इजीली रूम्स लाइक सिंगल रूम, प्राइवेट रूम, शेयरिंग रूम वो इजीली आपको मिल जाएंगे। तो जो अकोमोडेशन उसका जो बेसिक रेंज है रूम साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि रूम छोटा है तो अराउंड 650 होगा, अगर रूम बड़ा है तो 800 होगा अटैच, अगर रूम के साथ अटैच वॉशरूम है तो अराउंड 900 या 1000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें लोकेशन। अगर आप नोवा स्कोशिया मूव करने का सोच रहे हो तो मैं आपको इस चीज़ की सजेशन दूंगा कि आप यहाँ तो डार्टमथ एरिया वाली साइड देखो जॉब्स या अकोमोडेशन, या अगर आप देख रहे हो तो हैलिफैक्स वाली साइड पे देखो। दोनों डार्टमथ और हैलिफैक्स अलग अलग हैं, बट इनको एक ब्रिज ही आपस में जोड़ता है। जो बाय बस अगर आप ट्रैवल करते हो तो आप 5-6 मिनट में डार्टमथ से हैलिफैक्स और हैलिफैक्स से डार्टमथ आ जाओगे। वो डिपेंड करता है कि आप डार्टमथ में कौन से एरिया में रहते हो। बट अगर आप डार्टमथ में रहते हो और आपकी जॉब हैलिफैक्स में है तो ट्रैवल ईजी है, और अगर आप हैलिफैक्स में रह रहे हो तो आपकी अगर जॉब डार्टमथ में है तो वो भी ईजी है, कुछ ऐसा डिफिकल्टी नहीं है। बस वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे फेरी भी मिलती है आपको। तो लोकेशन की बात होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि आजकल नोवा स्कोशिया या फेसबुक मार्केट प्लेस की मैं बात करूंगा कि यहाँ पर काइंड ऑफ एक स्कैम चल रहा है जिसके अंदर अकोमोडेशन वाले, या अगर आप जैसे कुछ फर्नीचर वगैरह बाय कर रहे हो तो वो आपसे एक डिपॉजिट मांगते हैं। डिपॉजिट देने से पहले, अगर आप अकोमोडेशन की अगर हम बात करें, डिपॉजिट देने से पहले आप ट्राई करो कि आप उनसे फेस टाइम एक बार ही कर लो या उनसे वीडियो कॉल कर लो और उनको बोलो कि मुझे वीडियो नहीं, मुझे अपार्टमेंट लाइव देखना है। जिसके कारण आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या सिस्टम चल रहा है, अपार्टमेंट में सफाई है या नहीं है। कईयों को सफाई पसंद होती है, कईयों को फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद जब आप डिपॉजिट पे करने लगे हो तो उससे पहले ट्राई करो कि आप उनसे उनकी फ़ोटो आईडी माँग लो, जिसके कारण आप भी काइंड ऑफ़ सिक्योर रहोगे कि कल को आपके पैसे मारेंगे नहीं आपको। वो रिस अगर उन्होंने आपको रिप्लाई करना बंद कर दिया, तो आपके पास कुछ प्रूफ़ होगा कि वो बंदा कौन है, कहाँ पे रह रहा है और आपको उसने पैसे दिए, वापस नहीं दिए। तो टू बी ऑन द सेफर साइड उसकी फ़ोटो आईडी माँग लो। अगर वो फ़ोटो आईडी दे देगा, तो इसका मतलब ये है कि वो जेन्युइन है, तो ठीक है। बट अगर वो ना दे, तो ट्राई करो कि आप उस वाले रूम को अवॉइड करो। उसके बाद अगर हम फर्नीचर की बात करते हैं, ट्राई करो कि एक बार ही आप मूव हो जाओ, उसके बाद ही आप मैट्रेस वगैरह देखो, क्योंकि बग वगैरह या जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो आपको फ़ोटोज़ में नहीं क्लियरली दिख पाएँगे। आप नोवा स्कोशिया में मूव होकर उस बंदे के पास जाकर और देखो। अगर आपको ब्रांड न्यू अच्छी डील मिल रही है, तो अगर आप तो वॉलमार्ट वगैरह से देख रहे हो तो अच्छी बात है, पर अगर आप मार्केट प्लेस पे देख रहे हो तो सेम चीज़ अकोमोडेशन की तरह डिपॉज़िट मत देना, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ स्कैम चल रहा है। रिसेंटली मैं कुछ फर्नीचर बाय करने की सोच रहा था, तो उस पे मेरे को मार्केट प्लेस पे ऐसा ही कोई मिला और डील अच्छी मिल रही थी, तो मैंने उसको रीच आउट किया। हम ऐसे बातचीत कर रहे थे तो वो मेरे को ये बोल रहा था कि तुम ऐसा करो कि मेरे को डिपॉजिट अभी पे कर दो और तुम उसके बाद आकर सामान ले जाना। मैं उनको यही बोला कि मैं अभी तुम्हें कैश पैसे दूंगा
और मैं अभी आके सामान भी ले जाऊँगा। उसने बोला नहीं अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तुम कल आके ले जाना बट तुम डिपॉज़िट अभी दे दो। तो उसमें मुझे कुछ डाउट लगा तो इस कारण मैंने नहीं किया और बाद में पता लगा कि वो स्कैम ही कर रहा था। तो ये चीज़ें भी अवॉइड करो। तो उसके बाद बात करें हम पीआर जॉब्स की, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है इस टाइम। गूगल पे आईआरसीसी की वेबसाइट पे आपको इजीली पूरी एआईपी और पीएनपी की लिस्ट मिल जाएगी जो जो एम्प्लॉयर्स डेजिग्नेटेड हैं। उसके बाद तुम उसमें से कट आउट कर सकते हो कि जौन सी जॉब सेक्टर्स इस टाइम पे एलिजिबल हैं। आई थिंक उन्होंने फूड सेक्टर और दो तीन अदर सेक्टर हैं जो उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो आप उन चीज़ों को कट डाउन करो। उसके बाद आपके पास जो लिस्ट रह जाती है उन कंपनीज को रीच आउट करना शुरू कर दो। मतलब आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। कंपटीशन एज कम्पेयर टू अर्लियर ज़्यादा हो चुका है, बट फिर भी अगर तुम नॉर्मल जॉब देखो तो वो तुम्हें इजीली मिल जाएंगी। सिक्योरिटी जॉब होगी, गैस स्टेशन होगी, फूड काउंटर हो गया, तो उसमें इजीली जॉब मिल जाएंगी। बट इजीली जॉब मिलने के बाद अगर तुम्हें मैकडी में जॉब मिल जाती है उसके बाद भी तुम उस लिस्ट पे ट्राई करो, जितनी जल्दी हो सके कंपनीज को रीच आउट करो ताकि तुम्हें जॉब मिल जाए। और जो पे रेट है वो आपको वही 16 या 17 डॉलर मिलेगा स्टार्टिंग में। और लेटर ऑन अगर आपको पीआर की जॉब मिल जाती है तो आप मूव करोगे तो उसके अंदर जो पे स्ट्रक्चर होगा वो मतलब डिपेंड कर रहा है आप क्या जॉब कर रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम किसी और प्रोविंस से मूव कर रहे हो तो ट्राई करो कि जब तुम प्रोविंस छोड़ने की बात कर रहे हो अपना, और जैसे तुम अगर टोरंटो से मूव कर रहे हो, किसी बाय कार आ रहे हो, बाय ट्रैवल कर रहे हो, तो जब तुम उस प्रोविंस को छोड़ रहे हो तुम साथ ही अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बोलकर अपना इंश्योरेंस का भी वो सिस्टम देख लो। क्योंकि मैंने एज अ इंश्योरेंस कंपनी में काम किया और मुझे पता है ये चीज़ काइंड ऑफ इलीगली मानी जा सकती है कि अगर तुम उनको बिना बताए प्रोविंस चेंज करते हो और कल को गाड़ी को कुछ हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो तुम ट्राई करो कि प्रोविंस छोड़ने से पहले अपने इंश्योरेंस बता दो कि इस डेट से चेंज कर देना। बाकी नोवा स्कोशिया में इस टाइम ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी है। कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है तो आपको इजीली अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आप नोवा स्कोशिया मूव कर रहे हो या आपको कोई और डाउट है या आप ऑलरेडी नोवा स्कोशिया में हो और आपको किसी चीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितना हेल्प कर सकूँ मैं उतनी हेल्प करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो किसी और टॉपिक रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।